जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज के इस वीडियो में टॉपिक है कि सीआईएसएफ क्या है और सीआईएसएफ कैसे बने। सीआईएसएफ में कांस्टेबल से लेकर उच्च अधिकारी तक कई सारे पोस्ट होते हैं, तो वैसे ही एक पोस्ट का नाम है कांस्टेबल। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये देखने वाले हैं कि सीआईएसएफ कांस्टेबल में ज्वाइनिंग लेने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है। जितने भी आपको सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ये सभी सिलेक्शन प्रोसेस का हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानकारियाँ देखने वाले हैं। जैसे में रिटन टेस्ट, तो रिटन टेस्ट में कौन कौन से विषय से कितने सवाल पूछे जाते हैं और ये सभी सवाल कितने मार्क्स के होते हैं और ये सभी सवाल को सोल्यूशन करने के लिए समय सीमा कितना दिया जाता है। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात कर लिया जाए तो सभी योग्य उम्मीदवारों का हाइट वेट टेस्ट कितना होना जरूरी है सीआईएसएफ कांस्टेबल के लिए। फिजिकल टेस्ट की बात कर लिया जाए तो आपकी रनिंग टेस्ट भी ली जाती है और भी कई सारे टेस्ट ली जाती है, जो हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से रिटन टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल टेस्ट की जानकारियाँ स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो आइए मेरे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। सीआईएसएफ कांस्टेबल कैसे बने उससे संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। लेकिन साथियों, उससे पहले आपसे छोटी सी अपील है कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई भी इस तरह का लेटेस्ट खबरें आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले जानकारी मिल सकेगी। पहला स्टेप कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म कह लिया जाए तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी गार्ड होती है। हिंदी में इसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बोला जाता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीआईएसएफ का वर्क की बात कर लिया जाए तो हमारे देश के जितने भी औद्योगिक जगह हैं तो उस जगह पे हमारे देश के जवान तैनात रहते हैं, जिसे सीआईएसएफ बोला जाता है। यानी कि साथियों, हमारे देश में जितने भी मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट है तो उस जगह पे हमारे देश के जो जवान रहते हैं जिसे सीआईएसएफ बोला जाता है, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी गार्ड। तो गाइज, केवल हम लोग इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि सीआईएसएफ में कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। जो फर्स्ट नंबर में यहाँ पे शो किया जा रहा है सीआईएसएफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी सीआईएसएफ में कांस्टेबल जीडी बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास कैंडिडेट हो, यानी जिन कैंडिडेट के पास 10वीं के डिग्री केवल है तो वो सीआईएसएफ में जीडी पोस्ट यानी कांस्टेबल के लिए आसानी से आवेदन कर सकेंगे। जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। अब बात आती है एज लिमिट की, तो सीआईएसएफ में कांस्टेबल को आवेदन करने के लिए मिनिमम एज 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 23, यानी 18 से 23 के बीच में एज होना चाहिए सीआईएसएफ कांस्टेबल में आवेदन करने के लिए। अब बात आती है साथियों कि इसमें कई सारे कास्ट भी आवेदन करते हैं, जो कई सारे कास्ट के लिए एज रिलैक्सेशन भी दी जाती है, यानी एज की छूट दी जाती है। एससी और एसटी कास्ट के लिए सीआईएसएफ कांस्टेबल में आवेदन करने के लिए 5 साल की छूट दी जाती है और ओबीसी कास्ट के लिए 3 साल की सीआईएसएफ में छूट दी जाती है। यानी कि साथियों, जो अभ्यर्थी एससी और एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उनका एज मिनिमम 18 होना चाहिए सीआईएसएफ में आवेदन करने के लिए, और मैक्सिमम की बात करी जाए तो 23 में यदि हम 5 ऐड करते हैं तो मैक्सिमम उनका एज 28 होना चाहिए, यानी 18 से एज 28 के बीच में एससी और एसटी कास्ट के लिए एज है तो वो सीआईएसएफ कांस्टेबल में आवेदन कर सकेंगे। और ओबीसी के लिए इसी तरह मैक्सिमम उनका एज जो होगा सीआईएसएफ में कांस्टेबल में आवेदन करने के लिए वो 26 हो जाएगा, यानी 18 से 26 ओबीसी कास्ट से जो बिलोंग करते हैं वो अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे 18 से 23 का मतलब ये हुआ साथियों, क्योंकि जनरल कास्ट से भी जो बिलोंग करते हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो उनका एज मिनिमम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 23, यानी कि जनरल कास्ट वाले जो बिलोंग करते हैं उनका सीआईएसएफ में एज के लिए रिलैक्सेशन नहीं दी जाती है, यानी एज की छूट नहीं दी जाती है। तो गाइज, आप यहाँ तक समझ गए हैं कि सीआईएसएफ कांस्टेबल में एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10th पास कैंडिडेट हो और एज का भी मतलब आप समझ गए। तो अब बात आती है कि सीआईएसएफ में आवेदन कैसे करेंगे। तो सीआईएसएफ में ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 तरह की वैकेंसी निकलती है, जो ऑनलाइन के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकेंगे और ऑफलाइन के भी माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। अधिकतम जो वैकेंसी निकलती है वो ऑनलाइन ही वैकेंसी निकलती है। तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सीआईएसएफ का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से आसानी से चेक कर सकेंगे। यानी कि साथियों, सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हर वक्त आपको चेक करना होगा कि सीआईएसएफ कांस्टेबल की वैकेंसी कब निकलेगी। तो गाइज, आप जैसे ही सीआईएसएफ
के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करते हैं तो उसके बाद सबसे पहला जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो रिटन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आएगी। यानी कि साथियों कह लिया जाए CISF में सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ली जाए तो सबसे पहला जो प्रोसेस आपका होता है रिटन टेस्ट, और रिटन टेस्ट जब आप क्वालिफाई करते हैं तो PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो इसमें आपका शारीरिक योग्यता देखा जाता है, यानी हाइट वेट चेस्ट इसमें देखा जाता है। उसके बाद PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि साथियों इसमें आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी इसमें आपका रनिंग टेस्ट और भी कई सारे टेस्ट लिए जाते हैं जो हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ये सेकंड स्टेज होता है। और सबसे अंतिम जो इसमें स्टेज होती है साथियों ये मेडिकल टेस्ट होती है। यही आपकी मुख्य सिलेक्शन प्रोसेस होती है CISF में ज्वाइनिंग करने के लिए। तो गाइस CISF में जैसे ही आपकी रिटन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आती है तो ये आपके 4 विषय से सवाल पूछे जाते हैं CISF कांस्टेबल में एग्जाम में। जो फर्स्ट नंबर में यहाँ पे शो किया जा रहा है मैथमेटिक्स, सेकंड में जनरल अवेयरनेस, और थर्ड में रीजनिंग, और फोर्थ में हिंदी या इंग्लिश, यानी कि हिंदी या अंग्रेजी 2 विषय वहाँ पे चूज करना रहता है। आपको जिस विषय में रुचि रहती है उसके हिसाब से आप एग्ज़ाम दे सकेंगे। जो फर्स्ट नंबर में यहाँ पे मैथमेटिक्स यानी गणित से 25 सवाल पूछे जाते हैं, और जनरल अवेयरनेस से भी 25 सवाल पूछे जाते हैं, और रीजनिंग से भी 25 सवाल पूछे जाते हैं। हिंदी या अंग्रेजी कोई 2 विषय में से कोई एक विषय लेकर आपको 25 सवाल इसमें सोल्यूशन करना होगा। यानी कि साथियों प्रत्येक जो इसमें विषय होते हैं प्रत्येक विषय से इसमें 25-25 सवाल पूछे जाते हैं। इसी तरह सभी सवाल को ऐड करने के बाद जो टोटल क्वेश्चन होती है वो 100 होती है, और 100 क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए जो समय सीमा दिया जाता है वो 90 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल होते हैं, और इसमें अंक की बात कर लीजिए यानी प्रत्येक जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 अंक के होते हैं। तो गाइज आप यहाँ तक समझ गए हैं कि CISF में जो आपकी परीक्षा ली जाती है यही 4 विषय से परीक्षा ली जाती है। यदि आप CISF के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको अधिक यही 4 विषय पे फोकस करना होगा। तो गाइज आप जैसे ही रिटन टेस्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। जो फिजिकल टेस्ट की बात कर लिया जाए तो रनिंग सबसे पहले करना होता है। जो 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है वो 24 मिनट में, यानी सबसे पहला जो आपका प्रोसेस होता है फिजिकल टेस्ट में वो दौड़ होती है। जो दौड़ आपको 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है उसके लिए जो समय दिया जाता है वो 24 मिनट का समय दिया जाता है। और उसके बाद हाई जंप भी इसमें लिया जाता है। जो हाई जंप आपको 3.5 फीट करना होता है, और लॉन्ग जंप की बात करें तो इसमें 11 फीट भी करना होता है लॉन्ग जंप भी। अब बात आती है साथियों फीमेल की, तो फीमेल की बात करें तो रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है 8 मिनट 30 सेकंड में, यानी कि 1600 मीटर की दूरी तय करनी होती है 8 मिनट 30 सेकंड में महिला अभ्यर्थी के लिए CISF कांस्टेबल में। अब बात आती है कि CISF कांस्टेबल में फीमेल के लिए हाई जंप की बात करी जाए तो मिनिमम इनको 3 फीट करना होता है, और लॉन्ग जंप इनको 9 फीट करना होता है। तो यहाँ तक अब गाइस समझ गए हैं कि CISF कांस्टेबल में फिजिकल टेस्ट के बारे में आप डिटेल समझ गए हैं कि मेल और फीमेल के लिए क्या क्या ली जाती है। तो आप यदि CISF के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सब कुछ करना आवश्यक होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देख पा रहे हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी शारीरिक योग्यता कितनी होनी चाहिए CISF कांस्टेबल के लिए। सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पे देख पा रहे हैं हाइट मेल के लिए। सबसे पहले पुरुष के लिए तो जनरल और OBC और SC कास्ट से बिलोंग करते हैं जो भी पुरुष अभ्यर्थी, तो CISF कांस्टेबल में आवेदन करने के लिए उनका मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो अभ्यर्थी ST कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उनका हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात आती है साथियों की हाइट CISF फीमेल की बात कर लिया जाए तो जनरल और OBC और SC कास्ट से बिलोंग करते हैं तो इनका हाइट मिनिमम 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो ST कास्ट से बिलोंग करते हैं और फीमेल है तो उनका 150 सेंटीमीटर होना आवश्यक है हाइट। अब बात आती है गाइज चेस्ट मेल कैंडिडेट की बात कर ली जाए तो मिनिमम आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुला होना चाहिए, यानी 80 to 85 सेंटीमीटर चेस्ट आपका होना ज़रूरी है CISF कांस्टेबल के लिए। यानी कि साथियों आपका चेस्ट चाहे जितना भी हो लेकिन 5 सेंटीमीटर चेस्ट का आपका फुला होना आवश्यक है, लेकिन आपका 80 सेंटीमीटर चेस्ट से चेस्ट कम भी नहीं होना चाहिए। वेट की बात कर ली जाए वज़न की तो इसमें कद और आयु के अनुपात के हिसाब से वज़न मांगा जाता है। तो गाइज अब जो सबसे अंतिम चरण होती है यानी कि आप फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, और फिजिकल टेस्ट में जब आप पास करते हैं तो उसके बाद अंतिम चरण आपकी होती है मेडिकल टेस्ट। जो मेडिकल टेस्ट के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन नहीं किया हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मेडिकल टेस्ट से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ उस वीडियो में बताई जाएगी।
नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं गाइज CISF में सैलरी की बात के लिए जाए कांस्टेबल के लिए CISF में, तो इसकी बेसिक सैलरी जो होती है वो 21,700 रुपया स्टार्टिंग होती है और इसके अंतिम जो सैलरी जाती है वो 69,100 रुपया तक दी जाती है। और इसमें अलाउंस भी, कई सारे अलाउंस भी दी जाती है, यानी कि साथियों CISF में आपको जो स्टार्टिंग सैलरी मिलती है वो 21,700 रुपया नहीं मिलती है। ऐसा इसलिए साथियों क्योंकि आपको इसमें अलाउंस भी दी जाती है बहुत सारे, यानी कि आपको 21,700 रुपये के साथ साथ और भी इसमें कंबाइन करके सैलरी दी जाती है। यानी अलाउंस की बात करें तो इसमें भी आपको 4 से 5 हज़ार या 6-7 हज़ार इसमें और भी अधिक सैलरी बढ़ जाती है अलाउंस में। यानी आपको बेसिक सैलरी आपको स्टार्टिंग रहती है 21,700 रुपये, और अलाउंस की बात करें इसमें और भी अलाउंस ऐड करेंगे तो आपको 26 से 30 हज़ार के करीबन आपकी स्टार्टिंग सैलरी मिलती है CISF में कांस्टेबल के लिए। तो गाइज ये थी CISF कांस्टेबल कैसे बने, इसकी ऑल डिटेल ऑल इन्फॉर्मेशन। यदि आपको इस तरह के और भी डिटेल्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई भी इस तरह का लेटेस्ट खबरें आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले जानकारी मिल सकेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।